हमारा आज का टॉपिक है टैली में लेज़र क्रिएट करना। लेज़र क्या होता है? जब भी आपको डाटा मेंटेन करना होता है, अपने डाटा को रिकॉर्ड करना होता है, तो आपको बताना होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका बैलेंस आपको कहाँ रखना है और किस नाम से रखना है। जैसे आपने कुछ सामान परचेज़ किया हरी से, तो वहाँ पर आपकी एक एंट्री पास होती है, जर्नल एंट्री, जिसमें आप लिखते हैं परचेज़ अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। तो यहाँ पर जो परचेज़ अकाउंट है, ये अकाउंट ही आपका क्या है, लेज़र है। दोस्तों, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करते हो, वहाँ पर आप कुछ चीज़ डेबिट और कुछ चीज़ क्रेडिट करते हो, वही होता है हमारा लेज़र। जब हम उसे टैली में करते हैं तो हमारा लेज़र के नाम से जाना जाता है, और अकाउंटिंग में करते हैं तब भी वो हमारा लेज़र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेज़र कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। और गेटवे ऑफ टैली पर यहाँ पर आपके पास है पहला ऑप्शन अकाउंट्स इन्फो का। अकाउंट्स इन्फो का मतलब है अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हो, जो भी मास्टर्स हैं, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप मास्टर्स, उसमें अकाउंट्स इन्फो यानी लेज़र से रिलेटेड मास्टर्स को आप अकाउंट्स इन्फो में जाकर क्रिएट कर सकते हो। इस पर हम करते हैं एंटर, और एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा लेज़र्स का। लेज़र्स पर जाते हैं और लेज़र पे करते हैं एंटर। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सिंगल लेज़र और दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल लेज़र। सिंगल लेज़र का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई सिंगल यूज़र बनाना है, कोई सन्ड्री डेटर्स का, किसी सन्ड्री क्रेडिटर का, बैंक अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, ड्राइंग्स अकाउंट का, या कोई भी ऐसा लेज़र जिसके बारे में आपको डिटेल रखनी है, जैसे फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, वेबसाइट और भी बहुत सी चीज़ें। तब हम सिंगल लेज़र का यूज़ कर क्रिएट करते हैं। मल्टीपल यूज़र का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा लेज़र बनाने हों, और ऐसे लेज़र बनाने हों जिसकी कोई डिटेल नहीं होती, यानी हमें सिर्फ लेज़र का नाम और उसका ग्रुप बताना ज़रूरी है। फ़िलहाल हम चलते हैं सिंगल लेज़र में, और यहाँ हम जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है नेम। नेम में आप वो नेम डालेंगे जिस नाम से आप पहचानते हैं। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले नेम लेते हैं। मुझे एक लेज़र बनाना है जिसमें मैं नाम के लिए हरी यूज़ कर रहा हूँ, और एलियास में आप उसका कोई निक नेम डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अंडर। अंडर यानी कि इसका अकाउंटिंग ग्रुप कौन सा है। अब हरी जो है एक पार्टी है, इसको हम सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स या किसी और लेज़र में, जिसमें भी किसी और ग्रुप में जिसमें भी आप डालना चाहते हैं, या ये जो भी है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। मान लेते हैं हरी से मैं सेल करता हूँ, तो हरी का होगा मेरा सन्ड्री डेटर्स होगा। यहाँ पर मुझे टाइप करना है सन्ड्री डेटर्स, तो थोड़ा सा टाइप करने के साथ ही आपके पास राइट साइड में एक लिस्ट जो है उसमें आपके सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें हम जाते हैं सन्ड्री डेटर्स पे और कर देते हैं एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइस लेवल एप्लीकेबल। प्राइस लेवल क्या है, इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। फ़िलहाल हम इसे नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। और उसके बाद है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। मेंटेन करना है बैलेंस को बिल बाय बिल, मतलब है कि जब भी आप सेल या परचेज़ करते हो या इसका रिकॉर्ड रखते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, तो आपको बताना होगा कि ये ट्रांजैक्शन है, कोई न्यू बिल है, कोई पुराने बिल के अगेंस्ट में आपने पेमेंट करी है, रिसीट करी है या एडजस्टमेंट करा है। ठीक है, तो अगर आप रिकॉर्ड जो है बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को येस कर सकते हो। तो हम इस ऑप्शन को येस रखते हैं, और बाकी आपके जो भी ऑप्शन हैं अभी हम उन्हें खाली छोड़ देते हैं। आने वाले टॉपिक्स में हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट साइड हम चलते हैं, तो राइट साइड में हमें मिलता है नेम। मेलिंग डिटेल्स में जो नेम है, ये वो नेम है जिस नाम से हम प्रिंट करके देंगे उसे स्लिप पर। तो यहाँ मैंने टाइप करा मिस्टर हरी सिंह। ठीक है, यहाँ हम उसका एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी उसका एड्रेस होगा आप 3 लाइनों में उसका एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ए ब्लॉक, नोएडा, दिल्ली एनसीआर, एंटर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्री, कि ये जो भी लेज़र आप बना रहे हैं ये किस कंट्री का है। तो यहाँ मैंने ले लिया इंडिया, और नीचे स्टेट। स्टेट में मैं दिल्ली ही ले रहा हूँ, और यहाँ आप इसका पिन कोड डाल सकते हैं। जो भी पिन कोड होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। क्या आप इसकी बैंक की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसे हम करते हैं येस।
और एंटर। यस करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है ट्रांजैक्शन टाइप, कि आप ट्रांजैक्शन किसके साथ करते हैं। यानी जब भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी तो वो चेक से होगी, ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र होगा या अदर्स में आपकी बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ हम अदर्स सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ डिटेल कम है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट, ईमेल। उसके लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F12 प्रेस करने से यहाँ पर हमारे सामने एक लेज़र कॉन्फ़िगरेशन का पेज आ जाएगा। इस पर हमें क्या करना है, नीचे से 3rd नंबर पर आपको प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, इसे यस करना है। इसको यस करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए और एंटर करके आप नीचे आ जाइए। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट पर्सन का मतलब है उस कॉन्टैक्ट का नाम जिससे आप कॉन्टैक्ट करेंगे। यदि आप कोई कॉल करते हैं तो आपकी कॉल कौन रिसीव करेगा, आप यहाँ पर उसका नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मिस्टर संजय शर्मा। नेक्स्ट फ़ोन नंबर, जब तक हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं होगा तो हम कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ फ़ोन नंबर या लैंडलाइन नंबर जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। और नेक्स्ट नीचे उससे मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। फैक्स नंबर, अगर आपको फैक्स नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फैक्स नंबर क्या होता है कि एक मशीन होती है फैक्स मशीन, जैसे कि हमारी कंपनी में हमने फैक्स नंबर डाला था उसी तरीके से यहाँ पर अगर इस पार्टी के पास भी फैक्स मशीन है तो उसका नंबर आप डाल दीजिए। ये लैंडलाइन नंबर की तरह 8 डिजिट्स का होता है, तो वो अगर ये प्रोवाइड करवाते हैं, इनके पास है, तो वो आप टाइप कर दीजिएगा और एंट्री कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है ईमेल, यानी इनका अगर कोई ईमेल है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो सपोज़ इन्होंने हमें ईमेल प्रोवाइड करवाया hari123@gmail.com। अगर CC2E फैनी का मतलब है कार्बन कॉपी। अगर इनके पास कोई एक और ईमेल आईडी है जो ये प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो आप CC2E फैनी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वेबसाइट। अगर इनके पास कोई वेबसाइट है और ये अपनी वेबसाइट की लिंक आपको बता रहे हैं तो आप यहाँ पर उनकी लिंक ऐड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड बैंक डिटेल्स के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया था, और इससे अगला है पैन और IT नंबर। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, IT मतलब इनकम टैक्स नंबर, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो हमारे पास पैन कार्ड होता है उसका नंबर। तो अगर हरी के पास पैन कार्ड है और वो अपना पैन कार्ड नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उनका पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। दोस्तों पैन कार्ड नंबर क्या होता है, आपके शुरू में कुछ 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसके बाद 4 नंबर होते हैं और एक अल्फ़ाबेट होता है। पैन की डिटेल और GST की डिटेल हम GST के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इसको एंटर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल से पहले क्या आपको कुछ पैसा इनसे लेना है या देना है, तो आपकी जो भी बैलेंस होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मान लेते हैं मुझे 15,000 रुपये इनसे लेना है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, इन्हें सेल करता हूँ, ये मेरे सन्ड्री डेटर्स हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ 15,000 रुपये डाल दिए। 15,000 लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि ऑल असेट्स एंड एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं एंड ऑल इनकम एंड लाइबिलिटीज़ के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। अगर मैं यहाँ सन्ड्री डेटर्स को देखूँ तो सन्ड्री डेटर्स में आपको मिलेगा करंट असेट्स, यानी ये एक असेट्स है, तो असेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, हमारे डेबिट होते हैं। तो हम इसको करते हैं एंटर करते ही हमसे पूछा जा रहा है कि भाई 1 अप्रैल तक जो आपका पैसा है 15,000 रुपये, ये किस चीज़ का है, किस डेट से रिलेटेड है। तो मैंने कहा कि ये मेरा कुछ सामान, हरी जो है मेरे से कुछ सामान लेकर गया था। कितनी तारीख में लेकर गया था, मैंने कहा ये मेरे से 1 मार्च 2019 में कुछ सामान लेकर गया था। जिस बिल का नंबर ये था, उस बिल के लिए मैंने इनको जो सामान दिया था वो 45 दिन के उधार पे दिया था, यानी 45 डेज़ क्रेडिट डेज़ जो थे मेरे कितने थे, 45 डेज़ थे, और अमाउंट सेम यही था। 15 अप्रैल तक इन्हें पेमेंट करनी है, इसीलिए अभी मैं इनका बैलेंस डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग चल रहा है ये। ठीक है, तो 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग मुझे 15,000 रुपये लेने हैं 15 अप्रैल तक, इसीलिए मैंने इसकी ओपनिंग बैलेंस की एंट्री की है। इसके बाद हम एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट, कि आपको लेज़र एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप यहाँ पर एंटर की प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना तो आप यहाँ पर बैक स्पेस या नो के लिए N प्रेस कर सकते हैं।
फ़िलहाल हम यहाँ एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कोई नेक्स्ट लेज़र अगर आपको बनाना है तो। फ़िलहाल हम यहाँ पर पीछे जाते हैं और पीछे जाने के लिए प्रेस करते हैं एस्केप। आर यू श्योर टू क्विट? यस। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप वो सभी लेज़र्स देख सकते हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, लेकिन सिंगल सिंगल। जैसे मैंने यहाँ पर अजय लिया तो यहाँ पर आप अजय की डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो आप एस्केप करके पीछे अल्टर में आकर यहाँ पर अजय पे एंटर करके इसकी कुछ भी डिटेल चेंज कर सकते हैं। यदि आपको कोई डिटेल चेंज नहीं करनी तो आप कंट्रोल ए कर लेज़र को सेव कर सकते हैं। वहाँ पर नीचे एक ऑप्शन और है आपका मल्टी लेज़र। मल्टी लेज़र में यदि आप क्रिएट करते हैं लेज़र तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है अंडर ग्रुप। यहाँ पर नॉर्मली आप ऑल आइटम्स लेकर एक एक लेज़र बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा रेंट ऑफ बिल्डिंग, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग का जो लेज़र है इस पर एंटर करते हैं और ये मेरा जाता है एक्सपेंस इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस अगर आप डालना चाहते हैं कि मैंने कुछ रेंट पे किया है या करना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैंने कहा 15,000 रुपये और रेंट मैंने पे कर दिया है तो एक्सपेंस यानी डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट मैं ले सकता हूँ यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट मेरा फिक्स असेट्स में आता है। फिक्स असेट्स अगर आपने कुछ फर्नीचर परचेज़ कर रखा है तो उसका अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर, और क्योंकि ये भी हमारी असेट्स है तो ये भी डेबिट होगा। हाँ, आपने कोई एक डिस्काउंट रिसीव किया है तो यहाँ पर मैं एक डिस्काउंट रिसीव का लेज़र बना देता हूँ। डिस्काउंट रिसीव होती है मेरी इनकम इनडायरेक्ट। तो इनकम इनडायरेक्ट पर जाकर हम या इनडायरेक्ट इनकम पर जाकर एंटर करते हैं और बताते हैं कि डिस्काउंट जो अब तक रिसीव हुआ है मुझे टोटल 1 अप्रैल तक वो हुआ है, मान लेते हैं 120 रुपये। इनकम क्रेडिट होती है इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आया है आपका क्रेडिट। इसको एंटर करते हैं और खाली पे एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हैं। डिस्प्ले, आप ऑल आइटम सिलेक्ट करके मल्टीपल लेज़र्स या जितने भी लेज़र आपने बना रखे हैं वो सारे देख सकते हैं। एस्केप कर हम पीछे जा सकते हैं और एस्केप करने के बाद मल्टीपल लेज़र अल्टर कर सकते हैं एक साथ अल्टर में जाकर। इससे पीछे हम अकाउंट्स इन्फो पर आकर वापस गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं अपना कोई भी काम करने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।